नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एक तरफ ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल का टकराव खुली जंग में बदलता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ भारत अपनी रक्षा क्षमता को तेजी से धार देने में जुट गया है। यह केवल खबर नहीं है, बल्कि आने वाले समय की भू राजनीतिक दिशा तय करने वाला निर्णायक मोड़ है। हम आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। पहली बार युद्ध शुरू होने के बाद ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सीधे इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर संघर्ष को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। दक्षिणी इजराइल के क्षेत्रों में सायरन गूंज उठे और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यह हमला स्पष्ट संकेत है कि यह युद्ध अब बहुमोर्चीय हो चुका है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो की भूमिका पर खुलकर नाराजगी जताई है और उसे कागजी बाघ तक कह डाला है। इससे यह साफ हो गया है कि पश्चिमी गठबंधन भी इस युद्ध में बिखराव का शिकार है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जमीनी सेना उतारे बिना युद्ध जीतने का दावा किया है, जो यह दिखाता है कि अमेरिका तकनीकी और हवाई हमलों के जरिए निर्णायक बढ़त चाहता है। दूसरी ओर ईरान ने इजराइल के हमलों को खुली आक्रामकता बताते हुए कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि नागरिक परमाणु ठिकानों और औद्योगिक ढांचे पर हमला किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है और इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। ईरान ने दुबई में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा कर यह संदेश दे दिया है कि वह अब जवाबी कार्रवाई से पीछे हटने वाला नहीं है। देखा जाए तो इस युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू इसका तेजी से फैलना है। सऊदी अरब के एयरबेस पर हमले में अमेरिकी सैनिक घायल हुए, यूएई में मिसाइल हमलों से आग लग गई, ओमान के बंदरगाह पर ड्रोन हमला हुआ और जॉर्डन के सैन्य ठिकाने भी निशाने पर आए। वहीं लेबनान में इजरायली हमलों से 1000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, यानी पूरा क्षेत्र युद्ध की चपेट में है। ऊर्जा सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ा है। कुवैत के तेल की कीमत $118 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, लगभग ठप स्थिति में है। अगर यह रास्ता पूरी तरह बंद हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। उधर ईरान की रणनीति अब केवल सैन्य नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी हो गई है। छोटे छोटे अंतराल में मिसाइल हमले कर इजराइल को लगातार परेशान करना उसकी नई चाल है। इससे नागरिकों पर दबाव बढ़ता है और युद्ध का मानसिक असर गहरा होता है। इस बीच पाकिस्तान ने सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के साथ वार्ता की मेजबानी का ऐलान कर खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया है। यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय शक्तियां भी संघर्ष को नियंत्रित करने की कोशिश में हैं, लेकिन जमीन पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। स्पष्ट है कि यह युद्ध केवल ईरान और इजराइल के बीच नहीं रहा, यह अमेरिका, खाड़ी देश, यमन, इराक और पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुका है। इसका सामरिक महत्व बेहद बड़ा है, क्योंकि यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को सीधे प्रभावित कर रहा है। दूसरी ओर ऐसे विस्फोटक वैश्विक माहौल में भारत ने अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2.38 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम खरीद को मंजूरी देकर साफ कर दिया है कि भारत अब निर्णायक शक्ति बनने की तैयारी में है। हम आपको बता दें कि थल सेना के लिए वायु रक्षा प्रणाली, टैंक भेदी गोला बारूद, धनुष तोप और उन्नत संचार प्रणाली को मंजूरी मिली है। यह सीधे युद्ध क्षेत्र की मारक क्षमता और प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाएगा। वायुसेना के लिए मध्यम परिवहन विमान, लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली और ड्रोन आधारित हमलावर प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जो भविष्य के युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। साथ ही नौसैनिक और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तटरक्षक बल को तेज गति वाले प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे। यह समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब वैश्विक समुद्री मार्ग खतरे में हैं। इस पूरी खरीद का रणनीतिक निहितार्थ साफ है कि भारत अब आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम सैन्य शक्ति बनना चाहता है। बदलते वैश्विक समीकरणों में यह कदम भारत को न केवल सुरक्षित करेगा, बल्कि उसे क्षेत्रीय शक्ति से वैश्विक प्रभावशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा। बहरहाल, आइए देखते हैं भारत की रक्षा खरीद को लेकर क्या कह रहे हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के जानकार प्रफुल्ल बख्शी। 2,38,000 करोड़ का जो बजट अभी एक्स्ट्रा मनी रिलीज किया है, बहुत ज़रूरी था। देखिए, भारतीय डिफेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, रीजनल थ्रेट इंक्रीज होते, और आपको पता है हमारी भारत की जो नीति है, मेक इन इंडिया तहत इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम, स्वावलंबिता की तरफ बढ़ना है। तो उसमें हमारे को अगर टाइम लगता है,
पर हमारे को अपना जो पूर्ति करनी है, शॉर्टेजेस की ज़रूरी होती है, तो उसके लिए जो अब पूर्ति करने के लिए ये बजट रिलीज़ हुआ है, उसमें जो आप कई चीज़ों के नाम लेंगे, जैसे मिसाइल सिस्टम, टुंगुस्का मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट रिपेयर सिस्टम, वो सब का सब काम आएगा उसके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और टाइम पर गवर्नमेंट इस बात पर डिसीजन लेती रहती है कि हमको क्या उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, अपग्रेडेशन करनी है मनी रिलीज़ के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे को अपनी रिक्वायरमेंट पता चल गई है। तो 2.38 करोड़ का जो बजट रिलीज़ हो रहा है वो बहुत ही एक उचित स्टेप है, और ये बहुत डायरेक्शन में जाएगा। और भी रिक्वायरमेंट आएंगी, तो चाहे एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो, मिसाइल की रिक्वायरमेंट हो, और गन्स, एयर डिफेंस सिस्टम जो भी है जिसकी हम बात करेंगे। तो उसमें से टुंगुस्का मिसाइल सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ज़रूरी मिसाइल सिस्टम है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, गन एंड मिसाइल सिस्टम नहीं है सिर्फ, इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है और इसमें मिसाइल भी है, और एक साथ एक सिस्टम 6 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ये उसके गन्स हैं, वेरी हाई रेट ऑफ फायर होती है उस गन की। वो एनिमी एयरक्राफ्ट को लो लेवल, खासकर लो लेवल फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए ये डिज़ाइन हुआ था, अपाचे टाइप एयरक्राफ्ट के लिए। तो इसके लिए ये रशियन सिस्टम है, ये डिज़ाइन किया है। और साथ ही साथ मिसाइल्स भी होती हैं, वही जो एयरक्राफ्ट को पिकअप कर सकती हैं, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को, फास्ट एयरक्राफ्ट को, ड्रोन्स को, हेलीकॉप्टर्स को। ये तो इस सब को एक टैक्टिकल बैटल एरिया के प्रोटेक्शन के लिए ये मोबाइल सिस्टम टुंगुस्का इस्तेमाल होता है। इसकी अपग्रेडेशन के लिए मनी आप जो रिलीज़ कर रहे हैं वो हुआ। और आपने एक और नाम लिया P-81 का, जो है कि मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है भारत के अंदर। वो उसकी अब मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन उसकी समय समय पर होती रहती है। वो बड़ी कॉस्टली होती है, चाहे रडार की रिपेयर हो, चाहे मॉडिफिकेशन रडार की हो, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के उसमें, और सिस्टम की जो फाइटिंग सिस्टम्स हैं वो लगाई जाएं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगाई जाएं, जो भी हों वो उसका बहुत होता है। तो P-81 और टुंगुस्का का जो बात कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।